इससे प्रीवियस वीडियो में हम आप लोगों को फिजिक्स में बताए थे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, और उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या अंतर है और क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में बताए थे। आज हम चलते हैं एक दो न्यूमेरिकल पर। दोनों न्यूमेरिकल कंबाइंड न्यूमेरिकल लगेगा, सीरीज ग्रुपिंग का भी फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल का भी फॉर्मूला लगेगा। हम वो दोनों बात को रखेंगे और उसके बाद जो चलेंगे कुछ कंसेप्ट पर चलेंगे, ऐसे कंसेप्ट जिसको ट्रिक वे में पढ़ाएंगे, फुल्ली ट्रिकी पे पढ़ाएंगे, है ना। और उसमें जो फॉर्मूला बताया जाएगा साथ ही साथ उस पर न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा। चलिए पहले हम कॉम्प्लेक्स कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया है। जैसा कि यहाँ पर है 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, और हमें कहा जाएगा कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। हमको करना क्या है, यह देखना है कहाँ पर पूछा जा रहा है, ए और बी के बीच में। अब आप बताइए कि सबसे पहले अगर हम ए से चलना शुरू किए, सबसे पहले आदमी क्या करता है कि रास्ता अगर ज्यादा कठिन हो तो धीरे धीरे कंप्लीट करता है। तो ये 6 और ऊपर का जो भी पार्ट, हम जो भी कैपेसिटर का ग्रुपिंग देख रहे हैं वो सिंपल है सीरीज में, और हम सीरीज में पढ़े हैं कि फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखना है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसका एक फाइनली फॉर्मूला होता है, एलसीएम ले लिए C1 इंटू C2, ऊपर जाएगा तो C2 प्लस C1। बताइए यदि हम इसको ऊपर ले जाए तो CS बराबर हो जाएगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला याद रखना है कि सीरीज ग्रुपिंग में 2 के लिए C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सो देखिए, ये जो दोनों कैपेसिटेंस है ये दोनों सीरीज में है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक का निर्माण होगा। नीचे में जैसा है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर पॉइंट का नाम है ए और यहाँ पर पॉइंट का नाम है बी। कैसे बनेगा सो देखिए, 6 माइक्रोफराड यानी कि C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। बताइए 6 जा कितना होगा, 36, 6 36 माइक्रोफराड इंटू माइक्रोफराड, और 6 कितना होगा, 12 माइक्रोफराड। कट गया, अगर 12 से कट करें तो 12 3 जा कितना होगा, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 3 माइक्रोफराड। यानी कि इस दोनों को जब हम कंबाइन किए सीरीज में तो मेरे पास जो बचा वो कितना आया, 3 माइक्रोफराड। इसको दैट इज करके बनाएंगे। अब देखिए मेरे पास क्या सब बचा, ये पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, ये मेरा बचा 3 माइक्रोफराड, ये मेरा बचा 6 माइक्रोफराड। अब आप एक बात बताओ कि ये 3 माइक्रोफराड और 6 माइक्रोफराड क्या ये सीरीज में है? नहीं, ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ आना शुरू करेंगे हमें 2 रास्ते दिखाई देंगे, और श्योर लग भी रहा है कि आपस में क्या है, पैरेलल में। पैरेलल के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, मैं बता दूं फिर से कि CP बराबर होता है डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में सब आपस में एक ही साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हियर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B बराबर हो जाएगा C1 मान लो ये है तो 3 माइक्रोफराड प्लस 6 माइक्रोफराड, जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 9 माइक्रोफराड। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 2016 में पूछा गया था बोर्ड में, है ना। तो आपको ये देखना है कि कहां पर सीरीज लगेगा, कहां पर पैरेलल लगेगा। इसके लिए आपको कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है।
दूसरा आपको जो है वो ध्यान रखना है फॉर्मूला भी। अब हम चलते हैं, अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो किस तरह का होगा और कैसा होगा, पहले उस टॉपिक पर हम चर्चा कर लें आप लोगों के बीच। कि कहा जाएगा कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप था, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप था। आइडेंटिकल मतलब समान, ड्रॉप्स था। उस प्रत्येक ड्रॉप का कैपेसिटी इतना था। यदि उन सभी ड्रॉप को मिला करके कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप बनाया गया तो उस सिंगल ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अभी तक जो बोर्ड में पूछा गया है सिर्फ कैपेसिटेंस पे पूछा गया है, लेकिन हम यहाँ पर 3 कंडीशन में बताएंगे। कैपेसिटेंस पे भी क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा पोटेंशियल पे भी बताएंगे, और थर्ड नंबर एनर्जी पर भी बताएंगे। अब क्या सब है, तो यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिखना जरूरी है। आपको याद रखना है कि हमेशा दिया जाएगा इतने आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं जिसमें प्रत्येक का कैपेसिटेंस इतना है, या पोटेंशियल इतना है, या एनर्जी इतना है। यदि उसे कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप का निर्माण किया गया तो बताइए कि सिंगल ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना है, या पोटेंशियल कितना है, या एनर्जी कितना है। चलिए हम यहाँ पर कंसेप्ट में इन बातों को लिख रहे हैं, आप लोग को याद रखना है। पहला नंबर फॉर कैपेसिटेंस, जब कैपेसिटेंस पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला, कैपेसिटेंस के लिए बोलेंगे न्यू कैपेसिटेंस बराबर लिखेंगे n का पावर 1/3 इंटू सी, n टू द पावर 1/3 इंटू सी। चलते हम एक क्वेश्चन पर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स each of capacitance 5 microfarad combined to form a single drop, then find the capacitance of सिंगल ड्रॉप। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, प्रत्येक का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है, उसे कंबाइन किया गया, एक सिंगल ड्रॉप बनाया गया, तो सिंगल ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा। अब आपको ये देखना है कि देखिए कितनी संख्या में आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, 64, यानी कि डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला में हमें चाहिए n का मतलब हुआ नंबर ऑफ ड्रॉप्स, तो लिखेंगे n इज इक्वल टू 64। प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड लिखेंगे। सो न्यू कैपेसिटेंस बराबर, न्यू बोलिए सी डैश जिससे दिखा सकते हो आप, न्यू कैपेसिटेंस बराबर क्या लिखा हुआ n टू द पावर 1/3 इंटू सी, इसका मतलब है 64 टू द पावर 1/3 इंटू 5 माइक्रोफैराड। अब आप यहाँ पर यूज करना पड़ेगा पावर एंड इंडेक्स चैप्टर, सर्स एंड इंडिसेस भी बोला जाता है। तो बताइए क्या हम इसको 4 का पावर 3 का पावर 1/3 लिख सकते हैं, 3 यहाँ से फ्री हो गया, बचेगा 4 टू द पावर 1 इंटू 5 माइक्रोफैराड। सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 माइक्रो। यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन पूछने का तरीका कितनी बार, इसी क्वेश्चन को बार बार चेंज करके पूछ देगा कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस हम यहाँ पर 5 दिए, हो सकता है वो 2 देगा, हो सकता है वो 3 देगा, हो सकता है 50 देगा, हो सकता है 20 देगा, कुछ भी दे सकता है। आपको याद रखना है कि जब कभी भी सिंगल ड्रॉप कैपेसिटेंस निकालना हो तो n टू द पावर 1/3 इंटू क्या लगाएंगे c, क्या याद रहेगा कैपेसिटेंस के लिए। चलिए इसी पर हम एक और क्वेश्चन देते हैं। 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, 27 आइडेंटिकल
drops each of capacitance 2 microfarad combine to form a single drop, then find the capacitance of सिंगल ड्रॉप। देखिए अब यहां पर फिर ध्यान देना है कि ड्रॉप टोटल कितने हैं 27, प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है 2। तो सिंगल ड्रॉप यदि यूज बनाया जाएगा कंबाइन करके एक जगह रख करके, तो यहां पर लिखना है सबसे पहली बात गिवन दैट, बताइए n का वैल्यू कितना है 27 ड्रॉप्स है, कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है 2। सो डायरेक्ट लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ न्यू कैपेसिटेंस लिखो या कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल ड्रॉप इज इक्वल टू फॉर्मूला मैं फिर से एक बार लिख देता हूं इंटू सी होता है, इसका मतलब 27 टू द पावर 1/3 इंटू 2 माइक्रोफैराड, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 1 टू द पावर 3 3 फ्री हो गया 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर जो मेरे पास बचने जा रहा है वो बचेगा 3 इंटू 2 माइक्रोफैराड और मेरा आंसर होगा 6 माइक्रो। हमें उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन कहीं से भी आए और वो भी कैपेसिटेंस बेसिस पर, हमें नहीं लगता है कि आपसे वो क्वेश्चन छूट जाएगा। अब हम चलते हैं आगे और एनर्जी वाला एक फॉर्मूला बता देते हैं। पहले उससे पहले हम पोटेंशियल का दूसरा नंबर पॉइंट है फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए यदि हम करें तो क्या होगा, लिखेंगे पोटेंशियल जैसा कि आप लोग जानते हैं V से दिखाया जाता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा n टू दी पावर 2/3 इंटू V। वहां पर क्या था 1/3, यहां पर क्या होगा 2/3। फिर एनर्जी में भी इसी तरह का होगा। बड़ा सा ट्रिक है कि आपको दिया जाएगा कितने आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं जिसमें प्रत्येक का पोटेंशियल इतना वोल्ट है, यदि इसको कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप बनाया गया तो सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। लिखेंगे यहां पर 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स each of potential is 2 volt and combine to form a single drop, then find the potential of सिंगल ड्रॉप। अब आप लोग को बताना है, क्वेश्चन तो सेम है, हल्का सा अंतर है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पोटेंशियल कितने आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, तो लिखेंगे गिवन दैट वी हैव या गिवन, बताइए n इज इक्वल टू 27 एंड पोटेंशियल कितना है प्रत्येक का 2 वोल्ट। सो पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉप बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा n टू दी पावर 2/3 होगा, तो 27 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे 3 का पावर 2/3 इंटू 2 वोल्ट। बताइए 3 का पावर 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 2 वोल्ट। इसी को सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 वोल्ट। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। याद रखना कि जब कभी भी
कैपेसिटेंस पूछा जाए तो याद रखेंगे n टू द पावर 1/3 इंटू सी। पोटेंशियल पूछा जाए तो n टू द पावर 2/3 इंटू v, जैसा जो दिया रहेगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एनर्जी वाला कंसेप्ट बताऊंगा। फिर उसके बाद मेरी मोस्ट टॉपिक्स है जैसे यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स या कैपेसिटेंस एंड कंडेंसर भी कहा जाता है इसे, किसका क्या यूज है। जब ये बताएंगे उसके बाद हम चलेंगे एक नए टॉपिक पर, डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाएंगे, जो कि हम पहले चैप्टर में भी चर्चा कर दिए थे। उसके बाद जो कि डाइलेक्ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानना बहुत नेसेसरी है। उसके बाद हम चलेंगे डेरिवेशन वगैरह पर। तो आप लोग इन वीडियो को सही ढंग से देखें और अंत तक देखें ताकि कुछ ना कुछ सीखने को मिले, है ना।